जल्द ही दिल्ली वालों को नई गोल मार्केट मिलेगी। आज दिल्ली के उपराज्यपाल LG सक्सेना ने जो गोल मार्केट रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास किया है, उसकी शिला रखी है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि आप पढ़ सकते हैं, श्री विनय कुमार सक्सेना माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के कर कमलों द्वारा शनिवार 21 अक्टूबर 2023 को यहाँ जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये गोल मार्केट, ये ब्रिटिश एरा का स्ट्रक्चर है, जहां पहले देखा जाता था कि दुकानें हुआ करती थी। बाद में 2006 के बाद यहाँ दुकानों को खाली कराया गया और तब से यहाँ केस चल रहा था, स्टे ऑर्डर लगे हुए थे। पर जैसे ही ये जो केस है, ये इसका जब निपटारा होता है तो इस प्रोजेक्ट की बात शुरू होती है। और अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्रिटिश एरा की जो ये बिल्डिंग है, ये 8 भुज बिल्डिंग है, जहां एक म्यूजियम बनाया जाएगा जो वीरांगनाओं को समर्पित होगा, जहां उन औरतों के बारे में लिटरेचर रखा जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा जिन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास न केवल दिल्ली के उपराज्यपाल ने रखा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी यहाँ आए और उनके साथ और भी कई अफसर, आला अफसर इधर आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखा। आपको मालूम है कि गोल मार्केट 1918 में बना था। ये हेरिटेज बिल्डिंग है और इसका एक बहुत सुंदर इतिहास है। कनॉट प्लेस का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन समय के चलते इसकी काफी खराब हालत हो गई और 15 साल पहले इस हेरिटेज बिल्डिंग को फिर से डेवलप करने का एक प्लान बना था और 15 साल से ये काम चल ही रहा था कि कैसे इसको डेवलप किया जाए। लास्ट ईयर मैंने इसका विजिट किया था और देखा था कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द दिल्ली के लोगों को सौंपना चाहिए, जो पहले इसकी ओरिजिनल हुआ करती थी। बहुत सारी चीजें इसमें होना बाकी थी और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये गोल मार्केट जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसकी फिर से आधारशिला रखी गई है। इसकी टाइमलाइन तो वैसे 2 साल बताई गई है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम इसको 1.5 साल से कम में कंप्लीट करें। और ये बिल्डिंग जो है, जो बनाई जा रही है, वो बिल्कुल वैसे ही जो थी उसी तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। कोई भी फीचर्स के चेंज नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो एडिशन हो रहा है वो ग्लास का एक डोम लगाया जा रहा है, जिससे कि अंदर आने वाले लोगों को जो एयर कंडीशनिंग है उसका भी फायदा हो सके। क्योंकि एक गोल मार्केट जो है वो एक गोल चौराहे के ऊपर है जहां से आना जाना मुश्किल होगा। इस वजह से अंडरपास बनाया जा रहा है जिससे वहां से लोग आए जा सकें। ये दिल्ली का पहला एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है जो हमारे दिल्ली का जो इतिहास है वीरांगनाओं का, उसको दिखाएगा। ये एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें म्यूजियम के साथ साथ लाइब्रेरी भी होगी, रेस्टोरेंट भी होगा और वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक म्यूजियम के अंदर होनी चाहिए। मुझे आज बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री जी भी हमारे साथ हैं। इनका भी बहुत प्रयास रहा है इसको बहुत स्पीड अप करने में और NDMC ने एक ये बहुत अच्छा काम जो है शुरुआत की है। तो दिल्ली के लोगों को जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई एक नई सौगात दे, ये भी एक नई सौगात आज हम लोगों ने दिल्ली के लोगों को दी है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये एक दिल्ली का एक ऐसा सेंटर बनेगा जहां जब कोई दिल्ली विजिट करेगा तो यहाँ ना आए, ऐसा नहीं हो सकेगा। लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। ये पहली सरकारी है जहाँ पर इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ, यहाँ पे आपने देखा कि लाइब्रेरी बन रही है, बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि शायद 3 या 4 महीने के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी आपने उसको वॉक थ्रू भी उसका देखा। ये बिल्कुल आधुनिक लाइब्रेरी बन रही है। तो ये पहले दिल्ली की लाइब्रेरी होगी जो बिल्कुल आधुनिक है। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं, एक हॉल भी बनाया गया है जहाँ पर आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं बुक्स से रिलेटेड कर सकते हैं और यहाँ पर एक नवी स्कूल भी है। तो ये एक प्रोसेस जो हुआ है ये भी एक दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने DDA के माध्यम से भी ये कोशिश की है कि दिल्ली के अंदर कम से कम 50 जगहों पर नई नई लाइब्रेरीज को बनाया जाए। वो प्रोसेस भी ऑन है, क्योंकि लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है और वो सिटी की अपनी एक पहचान बन जाता है। आज के ज़माने में बच्चों को या लोगों को एक ऐसी सुविधा चाहिए जहाँ पर वो शांति से आकर
बुक्स के साथ अपना समय गुजार सके। तो ये प्रयास भी जारी है और मुझे यकीन है कि जैसा कि हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारी जगहों पर लाइब्रेरीज आपको देखने को मिलेंगी। एलजी साहब, आप प्रोएक्टिवली काफ़ी विजिटेशन भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण इस बार लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है और उसके लिए प्रयास भी जारी हैं सरकारी स्तर पर भी और प्रशासन। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में जो है प्रदूषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ग्राउंड के ऊपर जो काम किए जा सकते हैं वो सारे काम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं इस वक्त पानी को छिड़क रही हैं सड़कों के ऊपर। हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जो स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं वो भी काम कर रहे हैं और पहले की तुलना में बेहतर है। और मैंने 2 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी हैं, क्योंकि दिल्ली का एक दुर्भाग्य है कि बहुत जगहों पर अगर सराउंडिंग एरिया में पोल्यूशन होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा दिल्ली के ऊपर आता है। तो सबके सहयोग से हम दिल्ली के लोगों को जो है एक प्रदूषण मुक्त एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, उसके भी प्रयास जारी हैं। जी हाँ, वहाँ पर एक छोटी सी एक जमीन है जो LNDO की है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि उस जमीन को LNDO से लेकर पार्किंग में कन्वर्ट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। उसका नाम भी वीरांगना रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अंडरपास भी बनाया जाएगा, यहाँ पार्किंग की सुविधा भी होगी और इस म्यूजियम को 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि फुल एयर कंडीशनड म्यूजियम होगा, जहां यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं छत पर ग्लास की सीलिंग होगी, ताकि जो यहाँ खूबसूरती भी है वो भी आए और साथ के साथ धूप का जो संचालन है वो भी होता रहे। और 2 साल के बीच NDMC कह रही है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा और 21 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।